दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसे अगर आप इग्नोर करते हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। क्योंकि कई बार एक छोटे से पॉइंट की वजह से अगर आप बाहर हो जाते हैं तो आपकी उम्मीद, आपके सपने तो टूटते ही हैं, साथ में आपका कीमती वक्त भी यहाँ पर बर्बाद होता है। हम यहाँ पर बात करेंगे आज हाइट को लेकर, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसको मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं बाद में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं, फॉर्म लगाते हैं, 5-6 महीने तैयारी करते हैं और उसके बाद जब फिजिकल में पहुंच जाते हैं सीबीटी एग्जाम को क्लियर करके, उसके बाद वो जब अगर बाहर हो जाते हैं तो उनकी उम्मीदें, सपने और टाइम भी वेस्ट यहाँ पर होता है। सो आज की वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपकी हाइट 1-2-3 सेंटीमीटर कम है तो क्या करें, इसके अलावा क्या एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व इन चारों को क्या रिलैक्सेशन मिल सकता है हाइट में या नहीं मिलता है, इसके अलावा जिनकी हाइट कम है उनको फॉर्म लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, हाइट मेजरमेंट कैसे की जाती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है। डिटेल्ड वीडियो हाइट के ऊपर रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड तक आप जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। एक गलती और लास्ट में जाके आपके सारे सपने उम्मीद यहाँ पर टूट जाएंगे। सो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। सो सबसे पहले बात करते हैं हाइट को लेकर कि कुछ बच्चों की हाइट यहाँ पर कम होगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उनको यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए। तो उससे पहले सवाल आता है कि जो हाइट है उसका क्राइटेरिया क्या है, कि कितनी हाइट रिक्वायरमेंट है दिल्ली पुलिस के अंदर। तो अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मेल्स की बात करता हूँ तो 170 सेंटीमीटर, ठीक है, 170। और अगर यहाँ पर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, फीमेल्स की बात करता हूँ तो 157 सेंटीमीटर, ठीक है, फॉर अनरिजर्व यहाँ पर आपकी क्या है, रिक्वायर है कि मेल्स की 170 होगी, फीमेल्स की 157 हाइट यहाँ पर मांगी गई है। इतनी हाइट अगर आपकी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब दिक्कत कब शुरू होती है, अगर आपकी हाइट 170 से चाहे 169.9 पर हो, अगर यहाँ पर भी आपकी हो जाती है तो भी आपकी क्या हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी दिक्कत क्या हो जाती है, शुरू यहाँ पर आपकी हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पर जो दिक्कत है वो कब आती है, जब आपकी हाइट डाउन हो जाती है। तो अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है, किसी की 2 कम है, किसी की 3 कम है, अब वो बच्चे यहाँ पर क्या करें, क्योंकि उनका सपना भी है दिल्ली पुलिस में जाना, लेकिन हाइट की वजह से उनको ये भी डर है कि मुझे कहीं बाहर ना कर दें, कहीं मुझे ऐसा ना हो कि फिजिकल में निकाल दे तो मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। तो देखिए, उससे पहले आपको प्रोसेस ऑफ हाइट मेजरमेंट यहाँ पर समझना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस का प्रोसेस क्या है हाइट मेजरमेंट को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो हाइट मेजर कैसे की जाती है वो देखिए। यहाँ पर एक आपका क्या होता है, एक बेस सा बना देते हैं, यहाँ पर आपको खड़ा करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर, ठीक है, आप जो है वो आप यहाँ पर आप ये खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका सर आ रहा है, तो इसके ऊपर एक फट्टा, एक कोई भी गत्ता, कागज या लकड़ी का जो भी होता है वो यहाँ पर आपका लगा देंगे, और जहाँ पर बिल्कुल आपका टच हो रहा है बालों को, बिल्कुल बालों के सर के ऊपर, और यहाँ पर आपकी मेजर कर ली जाएगी कि ये 170 है या 169 है या 168 है। और जब यहाँ से मेजर हो जाएगी उसके बाद डिसाइड होगा कि आपकी हाइट जो है वो कितने सेंटीमीटर यहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब ये प्रोसेस है। अब दूसरा जो सवाल यहाँ पर निकल कर आता है कि जो हाइट मेजरमेंट आपकी की जाती है वो नॉर्मल की जाती है या फिर मॉडरेट या फिर हार्ड यहां पर की जाती है। तो देखिए, 2 तरह की आपकी जो हाइट मेजरमेंट है ना वो यहां पर की जाती है। फर्स्ट यहां पर आपकी की जाती है बिल्कुल हार्ड लेवल की, और सेकंड की जाती है इजी लेवल की। मॉडरेट लेवल जैसी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब हार्ड लेवल के अंदर क्या होता है, हार्ड लेवल के अंदर होता है 170 से 0.1 या 0.2 भी कम हो गया तो भी आपको बाहर यहां पर कर दिया जाएगा बिना सोचे यहां पर। ठीक है, दूसरा इजी लेवल होता है जिसके अंदर अगर आपकी हाइट 0.5 तक भी कम आ रही है तो भी आपको एंट्री दे दी जाती है, तो भी आपको क्या कर दिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये डिपेंड कैसे करता है कि भाई कहीं हार्ड हो रहा है कहीं इजी हो रहा है, ये भेदभाव क्यों हो रहा है। तो ये भेदभाव नहीं हो रहा है, ये डिपेंड किया जा रहा है आपके स्टाफ के ऊपर।
ठीक है, आपके स्टाफ के ऊपर जो ड्यूटी स्टाफ है आपका, जो वहां पर आपका मेजरमेंट करने के लिए जो स्टाफ है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर दिमाग में चल क्या रहा है। कुछ ऐसे जो पीछे भर्ती हुई थी उसके अंदर देखने को मिला था कि 1 सेंटीमीटर कम वाले हाइट भी ऐसे बच्चे हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं, और ये 200% डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं, 1 सेंटीमीटर हाइट कम वाला भी आज नौकरी कर रहा है, सिर्फ किसकी मेहरबानी? स्टाफ की मेहरबानी की वजह से। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको सिर्फ 0.1 के ऊपर भी निकाल दिया गया था, और ये बात भी बिल्कुल सच है। वो बच्चे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि ये गलत है कि 1 सेंटीमीटर वाले को लिया गया क्योंकि हमें तो 0.1 पे निकाला, तो 0.1 पे 0.1 के ऊपर भी उनको यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। किसकी मेहरबानी से? स्टाफ की मेहरबानी से। सो अब जो डिपेंड करता है कि आप 1 सेंटीमीटर कम है, 2 सेंटीमीटर कम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो स्टाफ के ऊपर, कि आपका जो स्टाफ है, मेजरिंग स्टाफ है, वो वहाँ पर कैसा है। अगर वो बिल्कुल कोऑपरेट कर रहा है तो आपको हो सकता है 1 सेंटीमीटर या 0.5, 0.6, 0.4 के ऊपर आपको वो सिलेक्ट वहाँ पर कर ले। लेकिन अगर स्टाफ हार्ड है तो 0.1 के ऊपर भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकंड चीज, यहाँ पर 2 या 3 सेंटीमीटर जो हाइट आपकी है, वो अगर अनरिजर्व की मैं बात करता हूं तो अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसको सिर्फ एक केस के अंदर यहां पर रिलैक्सेशन दिया जाता है अनरिजर्व की, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको भी यहां पर हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी नॉर्मली अगर आप 170 और फीमेल्स 170 और 157 से अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, और अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं और अगर आपकी हाइट 2 सेंटीमीटर कम है या 2.5 सेंटीमीटर कम है, 3 सेंटीमीटर कम है, तो क्लियरली मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और 110% आपको वहाँ पर बाहर कर देंगे। लेकिन अगर आप 1 सेंटीमीटर के दायरे में आ रहे हैं, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के अगर आप दायरे में आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, क्योंकि देखिए फिजिकल करा जाएगा, फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, आपके शरीर से मेहनत करनी पड़ेगी। सो ये आपके ऊपर है कि आप 1 सेंटीमीटर पे रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि जो स्टाफ है वो कैसा मिलेगा वो आपको देखना है। बाकी इसके अलावा अगर पॉइंट्स में किसी का कम है, अगर किसी की पॉइंट्स में कम है तो भाई वो यहाँ पर 100% रिस्क जरूर लेना पॉइंट्स वाला, ठीक है, वो बिल्कुल मत चूकना। 100% वाला रिस्क जो पॉइंट्स में वो 100% लेना। जिसकी 1 सेंटीमीटर है वो 50-50 है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो ले या ना ले। लेकिन उसके अलावा जिसकी 2-3 सेंटीमीटर कम है वो यहाँ पर मैं आई क्लियरली एडवाइज कि आप फॉर्म को ना फिल करें, इसके बजाय कोई और भर्ती आप यहाँ पर चेक करें। अब इसके बाद रिलैक्सेशन और कर लेता हूँ, इसके बारे में और बता देता हूँ कि अगर आप अनरिजर्व में तो भी आपको रिलैक्सेशन कैसे मिल सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनकी हाइट कम हो लेकिन उनको यहां पर रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाए। तो देखिए अब यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर रिलैक्सेशन के लिए अगर सबसे पहले मैं मेल्स की बात करता हूं, ठीक है, दोनों में अलग अलग रिलैक्सेशन मिलते हैं आपको। तो जो मेल्स हैं यहां पर जो ओबीसी है, ओबीसी, अनरिजर्व और एससी, इनको नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। सिर्फ एसटी कैटेगरी को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। ओनली किसको? एसटी कैटेगरी को। ओबीसी, यूआर और एससी को नॉर्मल कंडीशन में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ठीक है। सो यहां पर अगर 170 सेंटीमीटर है तो एसटी कैंडिडेट 165 सेंटीमीटर वाला भी यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी ओबीसी, यूआर और एससी कैटेगरी का बंदा जो है वो आपका क्या नहीं हो सकता, वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इनको कितनी चाहिए कि 170 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करें कि इनको रिलैक्सेशन किस कंडीशन में मिलेगा। इनको रिलैक्सेशन सिंगल एक कंडीशन में मिलता है, अगर इनके फादर दिल्ली पुलिस में या तो रिटायर्ड है या फिर ड्यूटी के द्वारा वो क्या है, डिसीज्ड है, मतलब कि उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए, या वो रिटायर हो गए, या फिर वो एमटीएस, मल्टीटास्क के अंदर आपके सर्विस के अंदर आपके हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसको? ओबीसी को भी 5 का मिल जाएगा,
SC को भी 5 का मिल जाएगा, UR को भी 5 का मिल जाएगा। बट कंडीशन इज कि आपके जो पिताजी हैं वो दिल्ली पुलिस में कार्यरत हों, मतलब कि रिटायर्ड हो चुके हों या शहीद हो चुके हों, या फिर वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आपके क्या है, कार्यरत है। ठीक है, उस कंडीशन में सिर्फ OBC, SC और UR यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन ले सकता है, अदरवाइज रिलैक्सेशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 170 पे आपको यहाँ पर अपनी जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ, ये तो मेल्स की हो गई है भाई, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूँ, ठीक है, इसके अलावा अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में भी यहाँ पर SC और ST कैटेगरी, वहाँ पर सिर्फ ST कैटेगरी में था, यहाँ पर SC और ST कैटेगरीज को सिर्फ 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, सिर्फ 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, मतलब कि 157 है तो 155 सेंटीमीटर पे SC और ST कैटेगरीज की महिलाएं आपके अपने आप को सिलेक्ट करवा सकती हैं, हाइट में पास हो जाएंगी। इसके अलावा सेम कंडीशन है कि अगर 5 सेंटीमीटर का मिलेगा OBC, SC, उसके बाद आपका UR, ठीक है, इसके बाद EWS, आप किसी भी कैटेगरी से हो, इन सबको 5 का मिलेगा। वही अगर आप बेटी हैं, अगर आप डॉक्टर हैं या बेटी हैं किसकी, वही दिल्ली पुलिस के अंदर या तो वो रिटायर हो गए हैं या वो शहीद हो गए हैं या फिर वो मल्टीटास्क सर्विस MTS के अंदर कार्यरत है, तो आपको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, चलिए भाई, अब इतनी चीज़ें यहाँ पर फीमेल्स को लेकर हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर को मेल्स में 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो और दिया जाता है। सेम यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनको भी मैं बताऊंगा। जो यहाँ पर हिली एरिया जो गोरखा मराठा जनजाति से बिलोंग करते हैं, और हिली एरिया जहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उन हिली एरिया से बिलोंग करते हैं, उन कैंडिडेट को भी सर्टिफिकेट देने के बाद 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। सेम यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ फीमेल्स की, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, सेम अगर आप यहाँ पर फीमेल्स हैं और आप हिली एरिया से बिलोंग करती हैं, तो आपको 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि 155 सेंटीमीटर हाइट के ऊपर हिली एरिया का गोरखा मराठा की महिलाएं या फिर हिमाचल जम्मू की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर हाइट के अंदर सेलेक्ट की जा सकती हैं। ठीक है, सो ये यहाँ पर आपको फीमेल्स का क्राइटेरिया था। अब बात आती है, फाइनली आपको सारी मैंने बता दी, रिलैक्सेशन, UR वगैरह सबका बता दिया, हाइट का बता दिया। अब फॉर्म किसको भरना चाहिए किसको नहीं भरना चाहिए, तो देखिए 170 प्लस 157 वाले मेल फीमेल सभी तो भरे ही भरेंगे। इसके अलावा 170 से पॉइंट्स में कम है, 170 प्लस 157 से पॉइंट्स में कम है, 100% फॉर्म लगाओ, फॉर्म फिल करना है। अगर आपकी 1 सेंटीमीटर हाइट कम है तो आप 50-50 पे हैं, आपकी चॉइस है, आपको करना है नहीं करना है। अगर 2 सेंटीमीटर हाइट कम है या 1 प्लस, यहाँ पर 2 की बजाय 1 प्लस आपकी कम है, तो आपके चांस है कि आप पेपर में बैठना चाहते हैं, अलग बात है, अदरवाइज नॉट फिल फॉर्म यहाँ पर। ठीक है, सो कंप्लीट आपकी डिटेल यहाँ पर मैंने बता दी है, कंप्लीट आपको गाइड कर दिया है, क्या कुछ करना है क्या कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना है, सारी चीजें बता दी। हाइट को लेकर एक भी डाउट आपका क्लियर यहाँ पर हो गया होगा, बचा नहीं होगा। ठीक है, सो अब जो कंप्लीट एक नोटिफिकेशन होती है वो कल लेके आऊंगा एक वीडियो, जिसके अंदर 2023 की कंप्लीट क्या कुछ डिटेल्स रहने वाली है, सारी शेयर कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा पढ़ाकर एक बार, उसके अंदर आपकी और क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, और आपको मैं बाकी के सिलेबस हो गया सब कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन हाइट को लेकर 1 बाय 1 सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। अब नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप फॉर्म को फिल करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपके हाथ में बाजी है कि आपको क्या करोगे क्या नहीं करोगे। एडवाइस मैंने आपको सारी जो क्लियरली आपको एडवाइस होनी चाहिए वो यहाँ पर दे दी है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके सपने और उम्मीद ना टूटे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है और आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर देना। सो मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।